स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कशिशा और आज मैं एक और टॉपिक लेके आ गई हूँ। ठीक है, वो है आपकी प्रॉब्लम मेरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो टॉपिक क्या है, हाउ मोबाइल फोन्स डिस्ट्रॉय स्टूडेंट फोकस। भाई मोबाइल फोन की बात करें, लगता तो है हमें इतना सा, बट इसमें स्टूडेंट का जो फोकस है वो पूरा छीन के रख दिया है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी। पहले हम बात करेंगे समस्या पे, यानी कि प्रॉब्लम्स पे, फिर हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको एडिक्ट होने से बचे। ठीक है, तो बिगेस्ट ट्रैप। भाई ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है, हमारे फोन्स में है उतनी तो एप्स को हम इंस्टॉल करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आ गया, हमारा जो ध्यान है वो पूरा वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो ये है सबसे बड़ा ट्रैप। ठीक है उतनी तो नोटिफिकेशन फोन में भर रखी है, अगर मतलब एप्स भर रखी होती है, किसी का भी कुछ भी नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप से आया, इंस्टाग्राम से आया, तो माइंड जो है वो तुरंत उधर खींचा चला जाता है। ठीक है, हाउ फोकस गेट्स डिस्ट्रॉय। अब कैसे खत्म किया है भाई वो नोटिफिकेशन वाली सिस्टम ने। ठीक है भाई, हम पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल साइड में पड़ा होता है, तुरंत से किसी का मैसेज आता है, ऐसे मोबाइल जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होने लगता है, जिससे हमें पता चल गया हाँ भाई बुलावा आ गया है। तो वहीं से जो फोकस है वो खत्म होने लगता है। इफेक्ट्स ऑन मेमोरी एंड मार्क्स। ठीक है, जिसका जो इफेक्ट है वो आपकी मेमोरी पे एज वेल एज आपका जो स्कोर है ना उस पर भी देखने को मिलता है। होते हैं कुछ बच्चे जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, पर वो बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फोन को और स्टडीज को साथ में लेके चल पाते हैं। ठीक है, 95% जनता ऐसी नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजोरिटी जनता के बारे में। ठीक है, स्लीप का प्रॉब्लम। भाई इतनी रीलें चलाओगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलाओगे, ठीक है, तो जो स्लीप है ना उसकी भी दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि आजकल लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो कैसे हो गई, खासकर स्टूडेंट की लाइफस्टाइल। ठीक है, 12 बजे तक, रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक वो सिर्फ रील्स जो यूट्यूब के शॉर्ट्स है बस उसी को स्क्रॉल करते रहते हैं, वो नींद अच्छे से लेते नहीं हैं। जैसे ही अगर किसी बच्चे का अगले दिन एग्जाम होता है तो अगर वो 12-1 बजे तक रात को रीलें चलाएगा, यूट्यूब की शॉर्ट्स चलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका फोकस है बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगले दिन एग्जाम में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, और एकदम नींद पूरी नहीं होती, तो फ्रेशनेस भी नहीं होती। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बोलती हूँ स्लीप की प्रॉब्लम, नींद की कमी। अब भाई प्रॉब्लम्स तो है, बट प्रॉब्लम्स है तो सल्यूशन भी है। ठीक है, फिर सल्यूशन क्या है कि तुम अगर पढ़ने बैठे हो ना तो अपने मोबाइल को दूर रखो, अपने से क्या रखो, दूर रखो। जैसे तुम जब पढ़ने बैठे हो तो अपना जो मोबाइल है वो मम्मी को दे दो, पापा को दे दो। ठीक है, तो अपने से उस चीज़ को दूर रखो। ठीक है, फिर जो नोटिफिकेशन है ना उसको प्लीज़ बंद कर दो जब तुम पढ़ रहे हो या कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो जिसपे तुम्हारा पूरा फोकस है और तुम्हें पता है कि इस एक नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पे जो मेरा माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। प्लीज़ नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करके रखिए। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो। ठीक है, कि मैंने इतने मिनट पढ़ा है, अपना इतने मिनट ही फ़ोन चलाऊंगी। ठीक है, कभी कभी होता है हम 25 मिनट्स पढ़ते हैं, 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया होता है। ठीक है, अब वो होता है तो ब्रेक 5 मिनट का ही होता है, हम फ़ोन लेके बैठते हैं, पता ही नहीं चलता 5 मिनट के कब 10 मिनट हो गए, कब 10 मिनट के 40 मिनट हो गए, कब 10 मिनट पूरा 1 घंटा या 2 घंटा। फिर पता चलता है कि भाई ये तो फिर पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल ने ही टाइम मेरा ले लिया। तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो कि कंपलसरी मैं इतने टाइम के लिए ही फ़ोन को यूज़ करूँगा या करूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पे रील्स को देखना अवॉइड करो। क्यों मैं बोल रही हूँ कि जो रील्स है ना वो बच्चों के जो फोकस स्पैन है उसको बहुत रिड्यूस कर रही है। कैसे रिड्यूस कर रही है? क्योंकि बच्चा 30 सेकेंड्स की रील्स को भी कंप्लीट नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे सोच के देख सकते हो भाई कोई बच्चा है जब वो 30 सेकेंड्स की रील्स कंप्लीट नहीं देख पा रहा, तो कोई स्टडी का लेक्चर है जो 1 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, उसको पूरा कैसे देख पाएगा। ठीक है, तो तुम यूट्यूब पे या टीवी पे या मोबाइल पे कोई भी वीडियो देखो, बट रील्स को देखना प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि उससे जो हमारा फोकस है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नो फोन बिफोर 30 मिनट्स बाई पोमोडोरो टेक्निक। यूज़ मोबाइल एज अ टूल। अब ऐसा भी नहीं कि मोबाइल के सिर्फ नुकसान ही है।
चीज़ें होती है, ठीक है, एक इंसान की उसको दो चीज़ों से देखता है, एक तो उसके प्रॉन्स, एक तो उसके कॉन्स, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या क्या है कि इससे तुम दुनिया के बारे में जान सकते हो, ठीक है, तुम जितनी चाहो उतनी नॉलेज ले सकते हो घर पे बैठे बैठे, तुम इससे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आजकल तुम्हें पता है ऑनलाइन का ज़माना है, बच्चे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन बैठ के अपने घर पे बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो तुम इससे पढ़ सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, तुम दुनिया की इधर से उधर की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो अपना टाइम है ना, इसको प्लीज़ इसमें लगाओ, ना कि इंस्टाग्राम की रील्स पे, ना कि यूट्यूब के शॉर्ट्स में, क्योंकि आगे जाके जो कंपनीज है वो तुम्हारी स्किल्स देखती है बेटा, ठीक है। तुमने 10th में कितना स्कोर किया है, तुमने 12th में कितना स्कोर किया है, हाँ वो चीज़ें भी देखते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा कंपनीज को आज के समय पे तुम्हारी स्किल चाहिए, ना कि तुम्हारे 100% मार्क्स, तुम्हारे 95% मार्क्स और ये सारे, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल को लेके, वो मैंने डिस्कस कर ली, मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कौन कौन बच्चा यहाँ पे मोबाइल से एडिक्टेड है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, गुड बाय। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो अपनी प्रॉब्लम्स है उससे जो भी सॉल्यूशंस पता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विद दिस थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। गुड बाय, बाय एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।